बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम दी एजुकेटर्स बारादरी कैंपस गुजरात के कमरा जमा दर्जे पंजुम में हैं। मैं आपकी मौलमा रेहाना याकूब। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों में हमने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद बचपन में बीबी आमना के पास रहने, वाक़या शिक्के सदर और फिर अपनी वालदा के पास वापस आने के बारे में पढ़ा। अब आइए इसकी मज़ीद पढ़ाई की तरफ। कुछ अर्सा बाद हज़रत बीबी आमना रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए मदीना मुनव्वरा गईं और अपने साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे ऐमन को भी ले गईं। उम्मे ऐमन जो कनीज़ा थीं, जिन्हें हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल के लिए रखा था। मदीना मुनव्वरा से वापसी पर अबवा के मुकाम पर हज़रत बीबी आमना का विसाल हुआ, यानी वहाँ वो जो है इंतकाल फरमा गईं और वहीं मदफून होना, दफन होना, वहीं मदफून हुई। हज़रत बीबी आमना के विसाल के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी, यानी आप 6 साल की उम्र में ही वालदा की शफ़क़त से महरूम हो गए थे। चनाचा उम्मे ऐमन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले आईं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मोहब्बतों और शफ़क़तों में रहने लगे, मगर सिर्फ़ 2 साल के बाद, यानी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल कर गए, यानी दादा का इंतकाल भी 8 साल की उम्र में हो गया और आप अपने चचा अबू तालिब की कफ़ालत में आ गए, यानी उनके ज़ेरे साया परवरिश पाने लगे। जनाब अबू तालिब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत फरमाते थे और एक लम्हा भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में जनाब अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी नहीं देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी वक्त कोई झूठ बोला हो, या कभी किसी को धोखा दिया हो, या कभी किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचाई हो। यानी जनाब अबू तालिब ने आपके बारे में फ़रमाया। एक मरतबा मुल्क अरब में सख्त कहत साली हुई। बारिश ना होने की वजह से फसलों का ना होना और अनाज और दूसरी चीज़ों की किल्लत हो जाना। चूँकि जनाब अबू तालिब काबा के मतवल्ली थे, इसलिए लोगों ने इनसे बारिश की दुआ के लिए कहा। जनाब अबू तालिब ने लोगों को मुसीबत में देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा की दीवार के साथ बिठा दिया और बारिश की दुआ मांगने लगे। दुआ के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की जानिब अंगिश्त मुबारका उठाई तो हर तरफ बादल नमोदार हो गए, यानी आपने अपनी उंगली आसमान की जानिब उठाई तो बादल नमोदार हो गए और ऐसी ज़ोरदार बारिश हुई कि अरब की सारी ज़मीन सैराब हो गई और अहले अरब को कहत साली से निजात मिल गई। बेटा आपने इसकी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। अब आइए इसकी खाली जगह की जानिब। नंबर 1 है, शिक्के सदर से का मतलब है सीना को चाक होना, सीना का चाक होना। शिक्के सदर का मतलब है सीना का चाक होना। नंबर 2 है, अहद बचपन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते थे। उम्मे ऐमन कनीज़ा थीं और इनका असल नाम बरकत था। नंबर 4 है, हज़रत बीबी आमना के विसाल के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। अब आइए जायज़ा की जानिब। जायज़ा में बेटा हमने गुज़िश्ता दिनों में नमाज की पढ़ाई का जायज़ा किया और आज हम इसके मश्की सवालात की जानिब बढ़ते हैं। पहले 2 सवालात का आज जायज़ा होगा। सवाल नंबर 1 है, नमाज के ज़रिए बंदा किन बातों का इक़रार करता है। सवाल नंबर 2 है, नमाज के कितने अरकान हैं, अरकाने नमाज को क्या कहते हैं। बेटा ये 10 नंबर का जायज़ा है, 5-5 नंबर हर सवाल के हैं। ये जायज़ा अपनी कॉपी की बैक साइड पर कीजिए और अपने किसी बड़े को चेक करवा कर उसके नंबर लगाइए और मुझे ये जायज़ा इनबॉक्स कीजिए। आज का काम इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।